नमस्कार। हमारा कार्यक्रम गांव की सरकार और इसके तहत हम आज आ पहुंचे हैं जयपुर गांव में। और इस गांव के कार्यक्रम के तहत हम हर उस उम्मीदवार तक पहुंच रहे हैं जो गांव से सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। और आज हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ चुके हैं श्याम सिंह, जो गांव जयपुर से सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। और आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ गाँव के लिए करना चाहते हैं। श्याम भैया, सबसे पहले टाइम न्यूज़ को मेरी तरफ से धन्यवाद। जी, गांव के लिए क्या करना चाहते हैं आप? जब सरपंच बनने का आपको मौका मिलेगा, क्या काम करवाएंगे? सबसे पहले गांव के लिए मीठे पानी की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद गांव में जो अब तालाबों की हालत खस्ता है उसका नवीकरण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? कितने तालाब आपके गांव के अंदर है? 2 तालाब मेरे गांव के अंदर है। उन दोनों की जो भी व्यवस्था उस हिसाब से जो भी जिस हिसाब से गवर्नमेंट प्रशासन द्वारा सहायता मिलेगी उसका नवीकरण किया जाएगा। तो अब तालाबों की हालात कैसे है? क्या उनमें गंदा पानी है? एक तालाब की हालत तो बहुत खस्ता है। तो इससे क्या परेशानी जो गाँव वासियों को है? गांव वासियों के पानी की निकासी नहीं है। पशुओं के लिए पीने के लिए पानी बिल्कुल नहीं है। तो आपको मौका उसके मिलता है लिए तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा? हाँ, सबसे पहला काम यही रहेगा सर। तो उसके बाद दूसरे नंबर का काम क्या रहेगा आपका? दूसरे नंबर का गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था की जाएगी। यानी कि गांव को जगमग किया जाएगा आपकी तरफ से? हाँ, गांव को जगमग किया जाएगा। कितनी स्ट्रीट लाइटें आपकी तरफ से लगाई जाएंगी? कम से कम 40 जी। 40 स्ट्रीट लाइटों में आपका गांव जगमग हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो उसके बाद क्या करने वाले आप? उसके बाद जो गली गांव की गलियों की व्यवस्था खराब है उसको सुचारू रूप से व्यवस्था ठीक कराने का कार्य किया जाएगा। कितनी गलियां हैं जो आप मानते हो कि आपके गांव में कच्ची गलियां हैं? और मेरे गांव में तकरीबन एक शिव कॉलोनी की, कुछ जोड़ी के पास है, कुछ एक मैन फिरनी है। तो यानी कि एक शिव कॉलोनी की तो काफ़ी गलियां हैं जो कि आज भी खस्ता हालात में है। वहाँ पर पानी की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि 10-12 गलियां हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा करवा लिया जाएगा। हाँ जी। उसके अलावा क्या काम आपको नज़र में आता है? तो उसके अलावा जो गांव की चौपाल है उसकी हालात, जैसे बीसी की, एसी बीसी की, वो चौपालों की हालत बड़ी खस्ता है। तो अभी उनकी कैसी तरफ हालात है उनकी? उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्या SCBC की चौपाल की आप बात कर रहे हैं? समान विकास, समान रूप से पैसा उन पर लगाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल लगाया जाएगा। तो और क्या समस्या है आप? अच्छा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपके गांव में एक रेस्ट हाउस है, और रेस्ट हाउस पहले बहुत बढ़िया अच्छा रेस्ट हाउस होता था, लेकिन अब उसकी भी हालत खस्ता बनती हुई है। आपको ये मौका मिलता है तो रेस्ट हाउस के लिए क्या करेंगे? रेस्ट हाउस का नवीकरण किया जाएगा। जो भी मिलजुल के साथ में काम करेगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। तो इसके अलावा और क्या काम आपके गांव में? खेतों की पलाटियाँ पक्की की जाएंगी। तो कितना आप मानते हो कितने पलाटियाँ गांव की पक्की है वो? देखो जी, जो प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग मिलेगा काम तो उसी बेस पे होगा जी। तो और क्या है आपको जो नज़र आ रहा है? जिस तरह से युवाओं की बात हम कर रहे हैं, तो क्या आपके गांव में स्टेडियम है? स्टेडियम जी मेरे गांव में नहीं है जी। प्रयास करेंगे बनवाने का? बनवाने का प्रयास किया जाएगा जी। तो तब तक युवाओं को, जिस तरह हम देख रहे हैं कि आपके गांव में स्कूल है, स्कूल के अंदर या किसी तरह का आपके द्वारा प्रयास करेंगे ग्राउंड वहाँ बनवा दिया जाए। तब तक स्टेडियम नहीं बनता और आपकी तरफ से कोई सामान अवेलेबल उनको करा दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। जो अपने पे सहायता अपनी तरफ से दी जाएगी बिल्कुल दी जाएगी जी। कुछ ज़मीन है स्कूल की, उसको अलग निकाला जाएगा। वहाँ खेल ग्राउंड बना दिया जाएगा? हाँ जी। तो और क्या काम आप मानते हो भाई गाँव के अंदर ये काम होने चाहिए? देखो जी, गांव के अंदर काम की तो कोई कमी नहीं है जी। काफ़ी काम है जी गांव के अंदर। लेकिन जो भी प्रशासन द्वारा अपने द्वारा मौका दिया जाएगा, किसी भी काम में कमी नहीं छोड़ी जाएगी। श्याम, अपने आप को कितना सक्षम आप मानते हो भाई ये काम है जितने आप कह रहे हो मैं करवा सकता हूँ? कितना मजबूत आप मानते हो? मजबूत तो जी जो भी सिस्टम होगा उसी हिसाब से बनेगा जी। नहीं, अपनी तरफ से आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जी। तो गांव के लिए कितना समय आप दे सकते हो यदि आपको मौका मिलता है? मैं तो अपना कितना समय आपके पास फ्री रहता है गांव के विकास के काम के लिए मेरे से निकाल
लिया जाए? मैं गांव को अपनी तरफ से जितना भी समय दिया जाएगा, अधिक से अधिक समय दिया जाएगा जी। चलो, यदि आपको मौका मिलता है तो गांव के मेंबर तो बनते ही हैं, और किन लोगों के सहयोग से आप गांव का विकास करवा पाएंगे? अगर अब मेरे को मौका मिलता है तो मैं छत्ती बिरादरी के साथ मिलकर काम करूंगा, यानी कि 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर काम चलूंगा जी। जी। चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको मौका मिले और जितने आप वादे कर रहे हैं जल्द से जल्द वो पूरा करवा पाए। सिंह जो गांव जयपुर से सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं, और जितने वादे इन्होंने किए हैं, उम्मीद करते हैं कि जब इनको मौका मिले जल्द से जल्द वो पूरे हों, और फिर किसी प्रत्याशी के साथ आपके बीच में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।